नमस्कार, हिमवंती मीडिया देख रहे सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है और मैं हूं आप सभी के साथ नीलम ठाकुर। एक और नई तरोताजा अपडेट को लेकर आप सभी के बीच में हाजिर हुई हूं। संस्कृत भाषा जन जन की भाषा हो, इस संदर्भ में संस्कृत भारती हिमाचल प्रदेश के सौजन्य से जिला सिरमौर के पांवटा साहिब में 1 जनवरी से 10 जनवरी तक प्रबोधन वर्ग का आयोजन किया जा रहा है। सनभोटा तिब्बतन स्कूल पांवटा साहिब में चल रहे इस वर्ग में हिमाचल प्रदेश के नाहन, सोलन, नैना देवी, क्याटू, सरेन, करसोग, डंगार, स्वराघाट, जांगला, बल्हार, शिमला, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के 175 अभ्यर्थी संस्कृत संभाषण शिविर में प्रबोधन वर्ग का लाभ उठा रहे हैं। भारतवर्ष में प्राचीनतम भाषा देववाणी संस्कृत के संरक्षण में संपूर्ण राष्ट्र में संस्कृत भाषा के सामान्य प्रचार प्रसार के लिए संस्कृत भारती संगठन सदैव तत्पर रहता है। संगठन द्वारा हिमाचल प्रदेश में भी संस्कृत भाषा को लेकर विशेष वर्ग का आयोजन शीतकाल में किया जाता है, जिसके लिए इस बार पांवटा साहिब को चुना गया है, जहां विभिन्न प्रांतों से अभ्यर्थी पहुंचे हैं। 1 जनवरी से शुरू हुए इस वर्ग में प्रातः 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक सभी शिक्षार्थी संस्कृत संभाषण, योगासन, संस्कृत व्याकरण, भाषा, क्रीड़ा, बौद्धिक सत्र, अनौपचारिक इत्यादि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से संस्कृत भाषा को आत्मसात करेंगे। इस प्रबोधन वर्ग में संपूर्ण व्यवहार संस्कृत भाषा में किया जाता है। आपको बता दें कि संस्कृत भारती का मुख्य उद्देश्य संस्कृत का प्रचार प्रसार करना और संस्कृत संभाषण सिखाकर इसे फिर से व्यवहारिक भाषा बनाना है। इस संगठन की शुरुआत 1981 में हुई थी। भारतवर्ष के 44 प्रांतों के अलावा विश्व के 28 देशों में यह संगठन काम कर रहा है। जब लोगों के मन में संस्कृत के प्रति प्रेम जागेगा तो संस्कृति के प्रति भी स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होगा। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम, इस लक्ष्य को लेकर के हमारा ये आदर्श प्रबोधन वर्ग 1 जनवरी से 10 जनवरी तक रहेगा। इसमें हमारे प्रांत स्तर पर व्यवस्थापक, विशेष रूप से प्रांत सहमंत्री डॉक्टर ज्ञानेश्वर जी और हमारे डॉक्टर सचिन शांडिल्य सोलन विभाग के विभाग संयोजक, इन दोनों का ये एक सपना था कि हम सिरमौर में इस शिविर का आयोजन करें और पहली बार जिला सिरमौर में इतने विशाल रूप में इस शिविर का आयोजन हो रहा है, जिसमें हमारे दूर दूर से शिमला, सोलन, नालागढ़, सिरमौर और करसोग से अभ्यर्थी यहाँ पर विराजमान हैं और इनके साथ साथ विद्वान भी यहाँ पर, जैसे बल्हार से डॉक्टर सत्यदेव जी पधारे हैं, डॉक्टर संतोष जी पधारे हैं, डॉक्टर परमानंद जी। इस तरह से हिमाचल प्रांत के विभिन्न महाविद्यालयों के और विश्वविद्यालय स्तर के यहाँ पर शिक्षाविद इन विद्यार्थियों के लिए निस्वार्थ सेवी के रूप में विराजमान हैं। जयतु भारतम, यह जो संस्कृत भारती हिमाचल प्रदेश द्वारा आयोजित भाषा प्रबोधन वर्ग है, इस प्रकार के भाषा प्रबोधन वर्ग प्रतिवर्ष शीतकालीन अवकाशों में महाविद्यालयीय स्तर के छात्रों के लिए आयोजित किए जाते हैं। तो एक वर्ग हमारा ऊना में चल रहा है और एक वर्ग पांवटा साहिब में चल रहा है। तो इस वर्ग में हमारे पास कुल मिला के 172 संख्या जो है वो वर्गार्थियों, कार्यकर्ताओं और शिक्षकों की है। इस प्रकार से यहाँ पर शिक्षकों, वर्गार्थियों के पढ़ने की जो व्यवस्था है, उनका जो दिनचर्या है वो सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है। सुबह 5 बजे से जो वर्गार्थी हैं वो उठते हैं, उसके बाद फिर प्रातः स्मरण के लिए तैयार होते हैं। प्रातः स्मरण के बाद योगाभ्यास इत्यादि करते हैं, स्नान आदि, अल्पाहार आदि करके उसके बाद उनका वंदना सत्र से शिक्षणात्मक कार्य जो है उनका आरंभ हो जाता है। और शिक्षणात्मक कार्यों में अनेक गतिविधियां हैं, उनको प्रत्यक्ष विधि के द्वारा संस्कृत पढ़ाई जाती है। संस्कृत भारती हिमाचल प्रदेश के द्वारा संस्कृत भाषा को व्यवहार भाषा बनाने के लिए जून मास में और जनवरी मास में शिक्षण के लिए कुछ विशेष प्रकल्पों का आयोजन किया जाता है। शिक्षण के 3 आयाम है: प्राथमिक संभाषण शिविर, दूसरा प्रबोधन वर्ग और तीसरा प्रशिक्षण वर्ग।
और अंत में जाकर के अखिल भारत स्तर में प्रगत प्रशिक्षण वर्ग। हिमाचल प्रदेश में शीतकालीन अवकाश में अर्थात जनवरी मास के प्रथम सप्ताह में इन प्रबोधन वर्गों का आयोजन पिछले निरंतर रूप से 26 सालों से किया जा रहा है, जिसमें कि सहस्राधिक छात्रों को संस्कृत सीखना, संस्कृत को व्यवहार भाषा बनाने के लिए उनको उपायों को बताना और व्यवहार भाषा बनाने के लिए विविध प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का आश्रय लेकर के प्रशिक्षण दिया जाता है। इसी क्रम में इस वर्ष भी यह प्रशिक्षण वर्ग, प्रबोधन वर्ग यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। मुख्य रूप से इस संगठन का एक ही उद्देश्य है, जो संस्कृत भाषा ग्रंथों की भाषा है, वेदों की भाषा है, हमारे उपनिषदों की भाषा है, वह व्यवहार भाषा बने। उस व्यवहार भाषा को बनाने के लिए ही संस्कृत भारती निरंतर रूप से पिछले अखिल भारत स्तर पर 40 वर्षों से तथा 26 देशों में कार्य कर रही है। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। भारत विकसित देश हो और भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह भी उस अपने विकास क्रम को बनाए रखे। इस दृष्टि से संस्कृत और संस्कृति के विकास की दृष्टि से संस्कृत भारती न्यास के रूप में यह कार्य हिमाचल प्रदेश में कर रही है। और यह संस्कृत भारती यहाँ 4 आयामों में मुख्यतः कार्य करती है, जिसमें सर्वप्रथम सबसे मुख्य जो है वह शिक्षण का कार्य है। तो शिक्षण का प्रथम आयाम है और शिक्षण के साथ साथ संस्कृत भाषा के प्रसार हेतु, प्रचार हेतु प्रचार आयाम यह दूसरा है। इसके साथ तीसरा संपर्क का है कि जो संस्कृतज्ञ समाज में अन्यत्र स्थानों पर अपने अपने स्थानों पर कार्य कर रहे हैं, उनके साथ संपर्क बना करके एक संस्कृत की जो है सामूहिकता को ला करके समग्रता की दृष्टि से संस्कृत का प्रचार प्रसार किया जा सके। और इसके साथ साथ यहाँ गीता शिक्षण के माध्यम से और अन्य जो पत्राचार के माध्यम से संस्कृत सीखना चाहते हैं, उनके लिए पत्राचार का एक अन्य आयाम भी है। तो इस प्रकार इन 3 और 4 आयामों में संस्कृत भारती न्यास यह कार्य कर रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत का प्रचार प्रसार करना ही है। इसमें सामाजिकों का, समाज के जनों का, समाज के अन्य समितियों का सहयोग हमें प्राप्त होता रहता है। समाज के अन्य न्यास जो शैक्षणिक दृष्टि से कार्य करते हैं, वह भी संस्कृत भारती के इन कार्यक्रमों में सहयोग करते हैं। वर्तमान में जो यह वर्ग संभोटा तिब्बतन विद्यालय में पांवटा साहिब में जो चल रहा है, यहाँ भी विविध सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से यह कार्यक्रम करना संभव हो पाया है। इसके लिए हम सभी सहयोगी संस्थाओं का भी धन्यवाद करते हैं। और चूँकि यह कार्य पांवटा साहिब इस नगर में प्रथम बार यह आयोजित हुआ है, इसलिए यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो संस्कृत में रुचि रखते हैं, अनुराग रखते हैं, उनमें खासा उत्साह इस बात से देखा जा रहा है और वह अत्यंत इस कार्य की प्रशंसा भी कर रहे हैं। यथाशक्ति सब लोग इसके लिए सहयोग कर रहे हैं। जो भी लोग इसके लिए सहयोग कर रहे हैं, उन सभी का धन्यवाद। और अन्य लोग भी जो संस्कृत के क्षेत्र में इस तरह के कार्यों में जुड़ना चाहते हैं, वो भी संस्कृत भारती के इन कार्यों में अपना योगदान दे सकते हैं। ऐसे ही नई अपडेट पाने के लिए हिमवंती मीडिया फेसबुक को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। हिमवंती मीडिया के लिए पांवटा साहिब से नीलम ठाकुर की रिपोर्ट। देखते रहिए हिमवंती मीडिया। नमस्कार।